जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकते हैं, कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में मैंने प्रीवियस वीक में आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मार्केट क्या हो चुका है, एक डिमांड जोन से रिजेक्शन ले चुका है और मार्केट में एक बढ़िया सा कैंडल स्टिक फॉर्म हो चुका है जो कि था एक बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। तो मार्केट में जो एक बुलिशनेस होता है वो हमें शो करता है, यहाँ पे क्या बताता है वो बायर्स की हमें कहीं ना कहीं पॉर्स दिखाता हुआ नजर आता है। बट इसमें वीक में आप अगर देखोगे तो मार्केट क्या करता हुआ नजर आया, हमें ओपन के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आया, मतलब थोड़ा सा लिटिल छोटू सा हमें निगेटिव क्लोज करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। अब निगेटिव क्लोज क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे तो मार्केट में एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक बन चुका है, मतलब एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर है और अप साइड से क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है। बट यहाँ पे हमें ज्यादा निगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है? मार्केट प्रीवियस वीक के हाई के नीचे क्या करता हुआ नजर आ रहा है, क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मार्केट में क्या है, ये 10,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है। अगर आने वाले दिन मतलब आने वाली वीक में मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो हम अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। बट आने वाली वीक में अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाता हुआ नजर आता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं चांसेस है मार्केट रिवर्स होने के, और हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में रहना चाहिए कहीं ना कहीं 10,300। और अगर मार्केट 10,300 को ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद में मार्केट हमें डाउन साइड में अच्छे खासे टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट के पास में फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अवेलेबल है वो होने वाला है 10,300। एक डिमांड जोन है जहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम क्या है, बायर्स लोग का इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद में एक अच्छा खासा रैली हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो मार्केट में वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेलर्स क्या करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज मार्केट में फिलहाल कौन सा बन चुका है, तो 10,800 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है मार्केट में वीकली चार्ट पे। तो आप चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमारे लिए थोड़ी सिनारियो क्लीन होने वाले हैं और थोड़े से अलग भी होने वाले। तो आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे, जो कि मैंने आपको बताया सिनारियो थोड़े क्लीन और अलग होने वाले, वो क्यों बताया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में क्या था, एक इंपॉर्टेंट रेंज अवेलेबल था जो कि था 10,600। 10,600 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों था? क्योंकि एक हमारे लिए एक सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन क्यों? क्योंकि रैली के बाद आप देखोगे मार्केट यही से रिवर्स हुआ, फिर से बाद में ऊपर जाने के बाद यही से रिवर्स हुआ। मार्केट जब भी इस रेंज पे आया यही से रिवर्स होता हुआ नजर आया। अब इसके रिवर्स होने के बाद आप देखोगे मार्केट अप साइड में गया और डाउन साइड में आने के बाद इस रेंज का क्या करता हुआ नजर आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं रिटेस्ट भी बता सकते हैं हम इसको। रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट भी यहाँ पे एक्ट हो चुका है और मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे स्मार्टली प्ले करता हुआ हमें मार्केट नजर आ रहा है। मतलब मार्केट ने क्या किया है, जो 10,600 वाला रेजिस्टेंस था उसने क्या किया है, यहाँ पे एक्ट एज अ सपोर्ट एक्ट किया है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बायर्स लोग का इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे बायर्स लोग का इंटरेस्ट है तो हमें अच्छी बाइंग कब देखने को मिल सकती है, तो हमें अच्छी बाइंग तभी देखने को मिल सकती है जब मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता हुआ हमें नजर आएगा जो कि होगा 10,800। अगर मार्केट मंडे के दिन इस रेंज के ऊपर जाता है तो उसके बाद मार्केट में बाइंग आ सकती है और हम कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट मार्केट में रख सकते हैं उसी दिन का है जो कि होगा 10,900। अगर मार्केट 10,900 को ब्रेकआउट करता है तो हम सेकंड रख सकते हैं मार्केट का हाई, ऑल टाइम हाई जो कि होगा 11,000 के नजदीक। ये हमारा सेकंड टारगेट अपसाइड में बन सकता है। बट कब? अगर मार्केट 10,800 के ऊपर मंडे के दिन सस्टेन कर देता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें बुलिशनेस बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट में फिलहाल आपको तो मंडे के दिन न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो था हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम, उसने क्या बताया, मार्केट में एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक बन चुका है, मतलब एक इंडिसीजन। यहाँ पे सेलर्स और बाइंग प्रेशर क्या है, सेम है मार्केट में। मतलब हो क्या सकता है, मार्केट आपको अप भी दिखा सकता है और डाउन साइड में भी जा सकता है और डाउन भी दिखा सकता है और अप साइड में भी भाग सकता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आपको कंफर्मेशन एक श्योरिटी वाला ना मिले तब तक आप मंडे के दिन ट्रेड ना करो। अगर आपको श्योरिटी वाला 80% श्योरिटी वाला कंफर्मेशन मिल जाए तभी आप ट्रेड में घुस सकते हो। बिल्कुल भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में हाथ मत डालिएगा, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान मंडे के दिन हो सकता है। तो मंडे के दिन आपको हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बनने वाला है वो बनने वाला है 10,800। ठीक है, इस रेंज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट गैप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट
बन सकती है। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन क्या वो करा था, मार्केट कहीं ना कहीं एक बाइंग रेंज में एंटर हो चुका है, मार्केट क्या हो सकता है, गैप अप हो सकता है। गैप अप के बाद मैंने आपको प्लानिंग भी बता दिए थे, मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप के बाद मार्केट क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड में जाता हुआ नजर आया। अब डाउन साइड में जाने के बाद मार्केट ने कितना स्मार्ट प्ले करा आप देख ही पा रहे होगे, जो कि मैंने रेंज बताया था आपको, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला था 10,808 और 10,840, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला था। मार्केट ने यहाँ से ओपन होने के बाद क्या किया, डाउन साइड में पुश किया। यहाँ पे ट्रैप कैसे कर रहा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट ने। अब मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड में पुश किया, पुश करने के बाद मार्केट क्या हुआ था, अप साइड में क्लोज देता हुआ नजर आया था। अब जिन्होंने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बना ली है वो उनको एडवांस में रिप बोल देता हूँ मैं कि रिप क्यों, क्योंकि आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओगे तो यहाँ पे मार्केट क्या बनाता हुआ नजर आ रहा था हमें, कहीं ना कहीं हमारे रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने क्या बनाया था, एक बेरिश इंगल्फिंग। यहाँ पे मार्केट ने कहीं क्लियर कट हमें एक बेरिश इंगल्फिंग बनाता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, 10,808। जब मार्केट 10,808 को ब्रेकआउट करेगा तभी आप सेलिंग साइड में जाओगे और उसके बाद में ही आपको एक अच्छा खासा रैली मार्केट में देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे मार्केट ने 10,808 को ब्रेकआउट करा, आप देख ही पा रहे हो, आपका एसएल क्या था, स्मॉल एसएल था, और आपका टारगेट क्या था, बिग टारगेट था। आपका फर्स्ट टारगेट क्या बताया था मैंने, 10,717, ये आपका फर्स्ट टारगेट बन सकता है, और सेकंड टारगेट आपको बताया था 10,620, ये आपका सेकंड टारगेट मैंने मार्केट में आपको बताया था। मार्केट क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया, अपसाइड में रिटेस्ट किया उसका, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट करता हुआ नजर आया मार्केट, और वही से रिवर्स हुआ, जो कि रेंज आपके भाई ने आपको इंपॉर्टेंट रेंज बताया था 10,620, जो रेंज मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बताया था, आप देखोगे वही से मार्केट क्या हुआ, रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आया था। मतलब 10,620 क्या है, एक बाइंग रेंज है हमारे लिए। अब ये जो रेंज में ड्रॉ करता हूँ ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पर होती है, आप इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करके थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एनालिसिस सबसे ज्यादा करता हूँ बड़ी टाइम फ्रेम्स पे, और ट्रेड लेने के लिए छोटी टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट रिवर्स कहाँ से हुआ, 10,600, जो कि आपके भाई ने आपके लिए रेंज निकाल के रखा था, वही से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होने के बाद क्या किया, मैं आपको हर बारी बताता हूँ, सपोर्ट से आप अगर ट्रेड पकड़ते हो तो मार्केट कहाँ तक जाता है, रेजिस्टेंस तक। मार्केट यहाँ से निकलने के बाद क्या किया, रेजिस्टेंस तक गया। रेजिस्टेंस कौन सा था, 10,717, उसके बाद डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद आप यहाँ से अगर फिबोनाची यूज करते तो ये क्या आ रहा था, कहीं ना कहीं मार्केट में 50% लेवल आ रहा था। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आया, और बढ़िया सा क्लोज करता हुआ नजर आया 10,751 पे। अब आने वाला दिन मतलब मंडे का दिन, मार्केट में क्या हो सकता है, तो मंडे के दिन कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो सकता है ना, गैप अप मार्केट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बनने वाला है यही रेंज, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला था, ये रेंज। अगर मार्केट गैप अप इस रेंज पे होने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में जा रहा है और यहाँ पे आपको रिजेक्ट होता हुआ मार्केट दिख रहा है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आप सीधा सीधा सेलिंग साइड में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, इस रेंज का आप क्या बोल सकते हैं, इसको रिटेस्ट बोल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट अगर लेता है और उसके बाद में यहाँ से डाउन साइड में जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से हमें टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 10,717 और 10,620। मतलब यहाँ से जो रिवर्सल लेगा मार्केट वो बहुत बढ़िया सा हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो हमारे लिए मंडे के दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज अपसाइड में बन सकता है 10,840। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड में प्लान करना है, और अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आता है तो कुछ नहीं, आपको वेट करना है, और यहाँ पर जैसे आपको अपसाइड का प्ले एक सिनारियो आपका सेटअप बन जाए तो उसके बाद में यहाँ से आप अपसाइड में प्लान कर सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट मार्केट में क्या बनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट आपका मार्केट में बनना चाहिए 10,871, और सेकंड टारगेट आप मार्केट में रख सकते हो 10,940। जब मार्केट 10,840 के ऊपर क्लोज करेगा तब। बट मुझे ज्यादा सिनारियो ऐसे निगेटिव के लग रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करने वाली रेंज यही रहने वाली है 10,840 और 10,808। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए रहने वाला है। अगर यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए इसको, एक तो अप साइड में ब्रेकआउट करने दीजिए या डाउन साइड में ब्रेकआउट करने दीजिए। जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड में आप जा सकते हो, बट आपका सेटअप बनने के बाद, ठीक है, कंफर्मेशन खुद के सेटअप के बाद ही आप ट्रेड में जाया करिए। ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ और आप जा रहे, बिल्कुल भी नहीं। आपका खुद का प्लानिंग होना चाहिए आपके साथ में। तो ये था गैप अप का। अब बात करते हैं गैप डाउन की। तो अगर मार्केट कल का दिन गैप डाउन लेता है तो गैप डाउन कौन सी रेंज पे हो सकता है, तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें 10,700 की रेंज पे गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है, इस रेंज पे। अगर मान लीजिए इस रेंज में मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी बनने वाले है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन सकती है कहीं ना कहीं
मार्केट में 10,660 और डाउन साइड में 10,620। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या हुआ था, यही से रिवर्स हुआ था। मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं फिबोनाची की 50% लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है तो पॉसिबल है बायर्स क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ से अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं, एक तो यहाँ से पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। तो हमें सेलिंग में कहाँ से जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बन रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जाने के बाद यहाँ पे एक रेट बिग बार रेड कैंडल बनाने के बाद फिर से इस रेंज में एंटर हो रहा है, जो कि होगा 10,660, इस रेंज में आपको डाउन साइड से फिर से एंटर होता हुआ अगर नजर आता है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे बाइंग साइड में जा सकते हो और आपके टारगेट्स मार्केट में निकल के आ सकते हैं 10,770 और सेकंड 10,808। ये दो टारगेट आपके मार्केट में निकल के आ सकते हैं। बट अगर मान लीजिए मार्केट फर्स्ट ट्रेड कैंडल डाउन साइड में क्लोज करता है और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, जो कि हमारे पास में एक सपोर्ट रेंज था 10,620, इस रेंज को अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद में आप डाउन साइड में जा सकते हो, जो कि रेंज आपके भाई ने निकाल के रखा है 10,557 आपका फर्स्ट टारगेट रह सकता है और 10,500 है आपका सेकंड टारगेट मार्केट में बन सकता है। बट आपको सेलिंग में तभी जाना चाहिए जब मार्केट 10,620 को डाउन साइड में ब्रेकआउट करे, तब तक आपको बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप देख ही पा रहे होगे मार्केट क्या करता है, जिनके पास में लेवल नहीं होता है उनको अच्छा खासा ट्रैप करता हुआ हमें मार्केट हर बारी दिखाई देता है। तो कैसे मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हर बारी निकाल के लाता हूँ, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो कुछ के कुछ कमेंट्स में बकते रहते हैं। तो उनको मेरे को उन लोगों से कुछ लेना देना है नहीं। जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज यार वो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।